हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24 में। आज क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के गति के तीसरे नियमानुसार क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी पीछे की ओर झुक जाता है। यह किस नियम का पालन करता है? तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम ये करता है। किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में स्वरूप गति से गतिशील अवस्था में परिवर्तन के गुण को कहते हैं जड़त्व। एक समान वृत्तीय गति में चाल जो है वो अचर होगा, वेग चर होगा। एक गेंद को क्षैतिज से कितना कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री का कोण। यदि कोई बॉल है उसको 45 डिग्री का कोण बनाकर फेंकेंगे तो वो सबसे अधिक दूरी तय करेगा। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई कर सकता है? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो सबसे अधिक ऊंचा तय करेगा। सबसे ज़्यादा ऊंचा जो है वो 90 डिग्री पर होगा। जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल के समान दूरी तय करती है तो औसत चाल इसका जो निकालते हैं 2 गुना पहला चाल और दूसरा चाल दोनों को गुना कर देंगे बटे पहला चाल प्लस दूसरा चाल को जोड़ देंगे तो मेरा वो जो निकल जाएगा औसत चाल निकल जाएगा। जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय तक चलती हो तो औसत चाल क्या? भिन्न भिन्न, उसमें था भिन्न भिन्न चाल, लेकिन क्या था उसमें समान दूरी तय कर रहा था। और इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न चाल समान समय तक चलते, यानी भिन्न भिन्न चाल से लेकिन समान समय तक चलता, उसमें दूरी फिक्स था, इसमें दूरी फिक्स नहीं है। तो इसका औसत जब निकालेंगे तो पहला चाल प्लस दूसरा चाल बटे 2 तो मेरा निकल जाएगा औसत चाल। तो घर्षण गुणांक के लिए समीकरण है फोर्स बटे त्रिज्या रेडियस। जितना फोर्स है, जितना बल बटे रेडियस त्रिज्या जो होगा वो F बटे आर। घूर्णन गुणांक का मात्रक है। घूर्णन गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। घूर्णन गुणांक जो होगा उसका कोई मात्रक नहीं है। सबसे बड़ा घूर्णन बल है। सबसे बड़ा घूर्णन बल जो है चरम घर्षण बल है। सबसे बड़ा घर्षण बल जो होगा वो चरम घर्षण बल। इसके बाद देखते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल की माप। न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उससे बल की माप होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है कि रेडियन पर सेकेंड। बल का गुणांक क्या? द्रव्यमान गुणोत्तरण। इसको हम बताए थे अगले वीडियो में कि इसका जो बल का गुणांक होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका विमान भी हम बताए हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु समान त्वरण। शून्य में यदि कोई शून्य है, जब स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो वहाँ पे वस्तु उसका समान त्वरण होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम। उसका जो कोणीय वेग होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। किसी भी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय नहीं हो। यह न्यूटन का प्रथम गति नियम। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है जब तक कोई वस्तु एक विराम अवस्था में रखा हुआ है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो वह क्या? कोई क्रिया नहीं करेगा। यह जो नियम दिया था
न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार होता है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम, ये तृतीय गति के नियम होता है। तृतीय गति के नियम, या जल में जो तैरता है व्यक्ति या तो कोई भी सामग्री या कोई भी जीव जंतु, वो न्यूटन के तृतीय गति के नियम से वो तैरता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, कहता है कि जो असंतुलित बल है वह पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो बल के अनुक्रमानुपाती। बल के अनुक्रमानुपाती का मतलब बल जितना लगेगा उसका उल्टा होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमण या व्युत्क्रमण दोनों क्या एक ही है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो आरोपित बल। जितना उसमें बल आरोपित, जितना वो खींच रहा है उसमें जितना बल लग रहा है उसको बोलते हैं आरोपित बल। वो जो खींचता है तो उसके कंधे पे जो बल रहता है उतना ही उस पर बल लगता है, तो आरोपित बल कहलाता है। गतिशील वाहक के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर गिर जाता है या तो गिर पड़ता है, वो किस नियम के कारण, जड़त्व के कारण। किसके कारण, जड़त्व के कारण। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की संभावना का कारण है विश्राम जड़त्व। पहले वो क्या करता है, विश्राम रहता है, एकाएक जब चलना प्रारंभ करता है तो उसमें गिरने की संभावना होती है, तो इसका कारण क्या है, विश्राम जड़त्व, क्योंकि वो पहले स्थिर था। इसको कह सकते हैं स्थिरता का जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों, क्योंकि जितना भी बर्फ़ है उसमें घर्षण कम होता है, तो वो फिसलता है, इसलिए कि घर्षण कम होगा तो अधिक फिसलेगा, यदि घर्षण अधिक है तो फिसलने की संभावना नहीं होती है, इसलिए